राम राम दोस्तों। कल हमने सुंदरकांड का रामायण का पारायण किया था। ये दोहा नंबर 63, दोहा नंबर 36। आज उसके आगे का प्रसंग सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। जय श्री राम। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद चौपाइयाँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी गिरफ्त न तब लगी, जतन करहूँ तज टेकी। इस चौपाई का अर्थ है श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह में ढक के समान। तब जब तक वह इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुने फठ ताकर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी जी समझा रही हैं रावण को, पर उसके समझ में कुछ नहीं आता है। कहते हैं, हे कंत, जब तक प्रभु के बाण तरकस से निकल नहीं रहे हैं, तब तक अपना उपाय कर लीजिए, तब तक अपना बचाव कर लीजिए, वरना एक भी लंकावासी बचेंगे नहीं, सब मारे जाएंगे। इतना सुनकर रावण बड़े जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। उसका प्रसंग है। श्रवण सुने सठ ताकर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। कट कट काई, जियहि बिचारे निफिचर खाई। कम पहिलो लप जाकी त्रासा, जा सुनारी सभीत बड़ हासा। अस कहि बिहसी ताहि उरलाई, चले मुसभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करि चिंता, मंदोदरी हृदय करि चिंता। भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे सभा खबर यस पाई। बैठे सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझहु सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करि रहूँ। जीतेऊ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहु लेखे नाही। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए।
तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेऊ सुरासुर श्रम सब नाही, नर बानर कहु लेखे नाही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर की किस गिनती में है। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन नीति कर, होई बेगहि नास। जैसे रावण वैसे उनके मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहते हैं, जो राजा को सुहाता है सच वो नहीं बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश कर देता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, वस्तुत करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण शीस तिनु नावा, पुन सिर नाई बैठ निज आसन। बोला बचन पाई अनुशासन, जब कृपाल पूछहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहो कल्याणा। जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई। तजहु चौथ के चंद्र की नाई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। कहते हैं, पर नारी को इस प्रकार से तज दो मेरे बड़े भाई, जिस प्रकार से चौथ के चंद्र को लोग नहीं देखते हैं। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निष्ठय नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। विभीषण जी कहते हैं, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वह समस्त लोकों के स्वामी हैं। काल के भी काल हैं, वह संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वह निरामय विकार रहित
अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत है। गोधृज धेनु देव हितकारी, गोधृज धेनु देव हितकारी, मनुज गोधृज धेनु गोधृज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खलत्राता, वेद धर्म राक्षक सुन भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताहि बयर तजी नाई माथा, प्रणत पाल भंजन रघुनाथा। ताहि बयर तजी नाई माथा, प्रणत पाल भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु देहि, देहुनाथ प्रभु कहु देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। यहाँ विभीषण जी प्रभु श्री राम का स्वभाव बतलाते हैं। कितनी सुंदर चौपाई है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रय तापु न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। विभीषण जी कहते हैं, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बार बार पद लागूं, विनय करहूं दस शीस। परिहरि मान मोहम्मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त निज शीस सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मालवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीत विभूषण, सोउर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाना जी भी यही समझा रहे हैं कि हे प्रभु, हे पुत्र, जो विभीषण कह रहे हैं वही नीति उत्तम है, वही मान लो। रिपुआ रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न करहूँ हाय हई को। माल्यवंत गृह गए बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। कुमति सुमति सबके युर रहाई, कुमति सुमति सबके युर रहाई। नाथ पुराण निगम यस कहही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना।
विभीषण जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं भ्राता, जो गलती हुई भगवान क्षमा कर देंगे। देखो, मनुष्य का शरीर पाकर कुमति और सुमति सबके भीतर रहता है। अपनी गलती को क्षमा मांग लो, प्रभु क्षमा कर देंगे। परंतु प्रभु का एक शर्त है, एक प्रतिज्ञा है कि क्षमा मांगने के बाद गलती ना करें, क्षमा मांगने के बाद पाप ना करें, तब प्रभु क्षमा कर देते हैं। तब कुमति बसी विपरीता, हितयन हित मानहु रिपु प्रीता। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। तात चरण गर मांगहूँ, तात चरण गहि मांगहूँ। राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ। अहित न होई तुम्हार। विभीषण चरण पकड़कर रावण से भीख मांगते हैं कि हे तात, मैं आपसे छोटा हूँ, मेरा दुलार रख लीजिए, मेरी बातों को रख लीजिए। मैं भीख मांगता हूँ आपसे, स्वीकार कर लीजिए, सीता माता को दे दीजिए। बुद्धि पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। जियस सदा सठ मोर जियावा, जियस सदा सठ मोर जियावा। रिपुकर पक्ष मूढ़ तोहि भावा, कहसि न खल यस को जग माही। भुज बल जाहि जिता मैं नाही। रावण को बड़े क्रोध आ जाते हैं और कहते हैं, विभीषण को कहते हैं, हे सठ, मेरे जिलाए हुए जीता है और पक्ष शत्रु का लेता है। कौन ऐसा जग में है जो मुझसे जीत सकता है। ममपुर बसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जायति नहीं कहु नीति। अस कहि कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण कहता है, मेरे नगर में बसकर, मेरे लंका में बसकर प्रीति तपस्वी से करता है। इस प्रकार से कहते हुए चरण प्रहार करता है विभीषण पे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमाकांत कई कहई इहई बड़ाई, मंत मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाही तुम्हारा। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, दुष्टों की यही निशानी है, भलाई करते के साथ ही सामने वाले का अनभल करते हैं। विभीषण जी कहते हैं, तुम पिता के समान हो, भले मुहि मारा है, लेकिन हे नाथ, मेरी बात मान लीजिए, सीता को राम को दे दीजिए। सचिव संग नभ पद गएऊँ, सब ही सुनाई कहत यस भएऊँ। सचिव संग नभ पथ गएऊँ,
सबहि सुनाई कहत यस भयें। विभीषण जब हार जाते हैं समझा के तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ राम की शरण में। गगन के पथ के द्वारा राम जी के पास चले हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सचिव संग लय नभ पथ गए, सबहि सुनाई कहत यस भयें। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अबु, जाहूँ देहु जन खोर। सभा में कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ रघुबीर के शरण में, मेरी कोई गलती ना देना। अस कहि चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि। आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवाज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण लिख कर हानि। यहाँ पर शंकर जी उमा जी से कहते हैं कि जिस प्रकार से जिस समय साधु की अवहेलना अवज्ञा किया जाता है, उसी समय बहुत बड़ा हानि हो जाता है उमा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलऊ हरषि रघुनायक पाहि, कहत मनोहर बत मन माहि। चलऊ हरषि रघुनायक पाहि, कहत मनोहर बहु मन माहि। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावक कारी। विभीषण गगन मार्ग से जा रहे हैं और अपने मन में बहुत कुछ सोचते जा रहे हैं कि आज मैं उनके चरण देखूंगा जो मृदुल और सुखदाई है। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, आज मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा। जो दंडक कानन वन में पत्थर की नारी बनी हुई बैठी थी, राम राम जप रही थी, अहिल्या की नारी। जिन चरणों को छूकर अहिल्या का उद्धार हुआ, आज मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा। मेरा कितना भाग्य होगा। जे पद जनक सुतायुर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरयुर सर सरोज जही, हरयुर सर सरोज पद जेहि। अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेहि। विभीषण कहते हैं जिनके पद जे पद जनक सुताउर लाई, जो चरणों को जनक सुता अपने हृदय से लगाई हुई हैं। जिन चरणों को हर माने शिव भगवान, जिन चरणों को शंकर भगवान अपने उर में बसाए हुए हैं, मेरे आज बहुत सौभाग्य होगा। मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। जिन पायन के पादुक ही, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन्ह नयन ही अब जाए। जिन चरणों के पादुका भरत
गादी पर रख के पूजा करते हैं। उन चरणों को आज मैं निहार कर हृदय भर कर देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आई गए हूँ सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपि से पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभु का स्वभाव प्रकट हुआ है। सारे बानर कहते हैं, हे प्रभु, रावण के भाई का स्वभाव नहीं जाना जा सकता है। पता नहीं क्या छल बल लेके आया है, पता नहीं हमारे भेद को लेने आया है। भेद हमार लेने सठयावा, राखिया बांधि मोहि यस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारे, मम मन फरनागति भयहारी। बानर जाति कहते हैं कि उनको बांध कर लाऊंगा। फिर श्री राम जी की वचन सुनो, वहाँ पर अपने स्वभाव को दर्शाते हैं। मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। राम जी कहते हैं सखा सुग्रीव को, सखा तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है, पर शरणागत से भय नहीं करना चाहिए। रावण का भाई शरणागत है। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वशल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वशल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। शरणागति कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वह पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहु जाई, कोटि विप्र बध लागहि जाहु। आये शरण तजहु नहीं पाऊ। कोटि विप्र बध लागहु जाहु, आये शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यहाँ प्रभु श्री राम इतनी सुंदर बात कहते हैं। इस चौपाई में प्रभु का पूरा स्वभाव ही पता चलता है, प्रभु किस स्वभाव के हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहाँ जाएं। जिसे करोड़ों ब्रह्मांडों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी त्यागता नहीं हूँ। जीव
ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस चौपाई से हल्के में ना लो कि कोई भजन करने से किसी का पाप करता है। जाने कितने जन्मों से पाप लगे हुए हैं। भजन करते 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 जब प्रभु का दर्शन होता है तब उसके अनंत कोटि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस चौपाई का ऐसा ही रहस्य है। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर जहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन मुख आव की सोई। विभीषण जी प्रभु के सन्मुख हो गए हैं। अब उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं पापवंत कर, जो पापी जीव होते हैं, जहाँ कहीं भजन होता है, जहाँ कहीं कथा होता है, वहाँ वो जा ही नहीं सकते हैं। उनका पाप उन्हें जाने नहीं देता है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन मुख आव की सोई। निर्मल मन जनु सो मोहि भावा निर्मल मन जनु सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जो किसी को देख के जलते नहीं हैं, जो किसी के भलाई में सुखी होते हैं, जो किसी के दुख में दुखी होते हैं, अच्छे काम करते हैं, मुझे वही भाते हैं जो कपट रहित होते हैं। भेद लेने पठवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा। देखो प्रभु की महिमा तो देखो। सब सोचते हैं बानर भालू से प्रभु जीत गए हैं। प्रभु कहते हैं अगर भेद लेने भी रावण भेजा होगा तो कोई हानि की बात नहीं है हनुमान जी। कहते हैं इस जगमहु सखा निफाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। हे सुग्रीव, इस गलत फहमी में ना रहना। इस चौपाई का तात्पर्य यही है। प्रभु समझा देते हैं कि इस गलत फहमी में ना रहना कि आपके बानर भालू के बल से हम लंका जीत रहे हैं। जो मेरे छोटे भाई हैं ना, उनका एक पलक गिरते के साथ में ही जगत में जितने अनंत सृष्टि के जीव हैं, जितने निशाचर हैं, एक पलक झपकते के साथ ही उनका सर्वनाश हो सकता है। मेरे लक्ष्मण भैया का एक पलक झपके, इतने में ही निशाचरों का नाश हो सकता है। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। जो मेरे समीप आया है उसको मैं अपने प्राणों की तरह रक्षा करूँगा। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। उभय भांति तेहि आनहु हँसि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। प्रभु कहते हैं, हंस के प्रभु कहते हैं, कृपा के धाम श्री राम जी हंस कर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। श्री राम जय जय राम
जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपना। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया हो, मेरे मन बसिया हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया हो, मेरे मन बसिया हो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। आगे का भाग कल। प्रणाम। जय श्री राम।